वेलकम बैक टू माय ग्रामर बैच। लास्ट क्लास में हमने टेंस कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और फर्स्ट एग्जांपल देखो, माय टीचर टोल्ड मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड। माय टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने बताया, नरेशन का क्वेश्चन है। माय टीचर टोल्ड मी, मुझे पास्ट में बताया, दैट क्या बताया, ऑल दैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड, ये तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि हर चमक, ग्लिटर मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये कहावत है। तो प्रोवर्ब्स होते हैं, उन्हें हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। यहाँ पे क्या इन्होंने पास्ट टेंस में लिखा है, ये मैं सोच रही हूँ ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। नहीं, ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स को हम अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स करते हैं, तो यहाँ हम इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे ग्लिटर्स देख के। अब नेक्स्ट देखो, एरर किस में है, ऑल दैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड, इसमें एरर है। अब नेक्स्ट देखो, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। ये मैंने आपको बताया था, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम के बाद हम क्या कौन सा टेंस यूज करते हैं, अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन होगा तो हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, मतलब वी टू यूज करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, स्टार्टेड। अगर इसके बाद इट इज हाई टाइम टू, इट इज हाई टाइम टू आ जाता तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू टेक रेस्ट। इट इज हाई टाइम टू टेक रेस्ट। इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या कौन सा एरर हो जाएगा, जो स्टार्ट में एरर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ही हैज कम yesterday। yesterday आ गया, मैंने आपको बताया था yesterday जैसी कोई भी एडवर्ब आएगी तो हम हमेशा, कोई पास्ट की एडवर्ब आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, कुछ भी इसमें सिंस फोर वाला तो कुछ दिया नहीं है, पास्ट की बस एक एडवर्ब दी, yesterday, yesterday, लास्ट ईयर, लास्ट का कुछ आ गया, अगो आ गया, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम। ये टू तो एरर किस में आएगा, कम में। इसमें ही हैज कम भी दे रखा है ना यहाँ, और कम भी दिया है, तो यहाँ पे दोनों में एरर है, हम ये दोनों मार्क कर देंगे। पर हमें मोस्टली ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे होगा ये देखना है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हैज कम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। सिंस आ गया, सिंस फॉर वाला सेंटेंस आ गया। सिंस फॉर वाला सेंटेंस क्या रीजन बताने के लिए तो यूज नहीं हो रहा, टाइम बताने के लिए यूज हो रहा है। टाइम बताने के लिए सिंस फॉर यूज हो रहा है, कब से, सिंस ही ज्वाइन, जब से उसने ज्वाइन किया था दिस पोस्ट को, कौन सी सेक्रेटरी वाली, ही डिडंट टेक एनी ब्राइब, उसने कोई ब्राइब नहीं ली, कब से, जब से उसने ज्वाइन किया। सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस आ गया तो सही है, या तो कोई पास्ट का टाइम या पास्ट सिंपल टेंस आए तो ये तो सही आ गया। अब दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लोज में हम क्या यूज करते हैं, इन्होंने क्या, इन्होंने तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करे, ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि सिंस के बाद पास्ट टाइम दे दिया, पास्ट सिंपल टेंस दे दिया, तो सही हो गया। अब इसमें सिंस की तीन कंडीशन, दो कंडीशन पूरी होगी और टेक एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, तो हमें क्या यूज करना है, हम क्या यूज करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा एरर इन्होंने क्या करेगा, इन्होंने तो ये डिडंट टेक यूज करेगा, तो इसे काट के हम बता देंगे कि इसे सी में एरर है, और इसमें हम या तो यूज करेंगे कि, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, इसको हम ऐसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर देंगे। इसकी एरर किस में है, सी में एरर है। नेक्स्ट देखो, while I was walking along the road yesterday I had seen a very old woman। कब, जब मैं वॉक कर रहा था रोड के पास कल, तो क्या मैंने क्या देखा, आई हैड सीन अ वेरी, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा, ये कहना चाहता है। पर यहाँ आई हैड सीन, मैं एक बूढ़ी औरत को देख चुका था, नहीं, जब मैं वॉक कर रहा था उसी दौरान मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। मैंने आपको बताया था कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो, या तो हम उसे यूज करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में तो दोनों साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, या फिर एक एक्शन तो टाइम टेकिंग हो, जैसे वॉक करना, वो वॉक कर रहा था उसी दौरान उसने कोई दूसरा कुछ देख लिया या कुछ किया, तो हम उसे किस में लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मैंने आपको ये बताया था रूल लास्ट क्लासेस में
एक तो एक्शन टाइम टेकिंग हो, इंस्टेंट हो, और एक थोड़ा एक इंस्टेंट वाला हो, एक टाइम टेकिंग हो। तो इंस्टेंट वाले को हम लिखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, और जो टाइम टेकिंग वॉक करना टाइम टेकिंग होता है, वॉक कर रहे हैं, जब मैं वॉक कर रहा था तब मैंने किसी को देखा, इस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है। तो वॉक कर रहा था और देखा, तो आई हैड सीन को काट के हम क्या लिखेंगे, आई सा अ वेरी ओल्ड वुमन, मैंने किसी को देखा। तो कौन से में एरर हो जाएगा, सी में एरर हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात, अगर कोई जैसे व्हेन आई वाज कुकिंग माय हस्बैंड केम, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हस्बैंड आए, तो केम इंस्टेड हो गया, और कुकिंग थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, मतलब दो एक्शन जब साथ में हो। ध्यान रखना ये बात, ये सब हमारे सेंस पे डिपेंड करता है, हमें खुद समझना हो। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखूं व्हेन आई वाज कुकिंग माय सिस्टर वॉचिंग टीवी, तो इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि व्हेन आई वाज कुकिंग माय सिस्टर वॉच्ड टीवी, ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसी माय सिस्टर वाज वाचिंग टीवी, तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम टीवी देख रही थी जब मैं खाना बना रही थी। तो ये बात, ये दोनों टाइम टेकिंग एक्शंस है, वो खाना बना रही थी, मेरी सिस्टर टीवी देख रही थी, इन दोनों में टाइम टेकिंग है। अगर ऐसे व्हेन आई वाज कुकिंग माय सिस्टर केम, मेरी सिस्टर आई, माय सिस्टर एंटर, मेरी सिस्टर ने एंटर किया, माय सिस्टर वाज एंटरिंग, ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एंटर करना एक इंस्टेंट काम है, कोई इंस्टेंट वर्ब है। और कुकिंग करना, जैसे मैं पौधों को पानी देना, व्हेन आई वाज वाटरिंग द प्लांट द स्नेक बिट मी, स्नेक मुझे खा गया। बिट करना एक इंस्टेंट वर्ब होती है, तो उसे हम ऐसे द स्नेक वाज बाइटिंग मी, ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो हमें ये इसका रेफरेंस समझना होगा सेंटेंस में वो क्या कहना चाहता है। देखो, if the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. सेंटेंस का मतलब समझो, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कंटिन्यू इसी तरीके से ग्रो करता रहा, इसी सेम रेट पर, कौन से नेक्स्ट कुछ आने वाले महीनों में, आई थिंक मुझे लगता है कि इट हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, इस साल में मतलब अच्छी ग्रोथ रेट होगी। तो हम फ्यूचर की बात करें, अगर इसी तरीके से इस महीने में कोई काम करता रहा तो आगे आने वाले में अच्छी ग्रोथ होगी। तो हम फ्यूचर की बात करें इस टेंस में, इस सेंटेंस में आई थिंक इट हैज़, तो ये तो प्रेजेंट की बात होगी कि इट हैज़ होता है, हैज़ आ गया, मतलब इट हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट, इसे तो हमने प्रेजेंट में लिख दिया, इट हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, तो हम इसे हैज़ को काट के क्या लिखेंगे, इट फ्यूचर में लिख देंगे, इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, तो इस साल में अच्छी हाई ग्रोथ रेट होगी, तो इट विल हैव से हम इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट देखो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ, सेंटेंस में सिंस आ गया, सिंस फॉर के बाद कोई पास्ट की बात दी गई है, माई फादर्स डेथ कब की, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन, मैं गार्डन की देखभाल कर रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैं कब से कोई काम कर रहा हूँ, तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और बात क्या हो रही है, सिंस और के बाद कोई टाइम दिया है, सेंटेंस एक्शन वाला है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखभाल कर रहा हूँ तो क्या यूज करेंगे, एरर देखो सबसे पहले किसमें, इसमें एरर, आई एम टेकिंग केयर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम नहीं लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ, तो ऐसे ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, contrary to past prediction demand for sugar cane had not increased in recent year, recent year आ गया, मतलब कोई हाल फिलहाल की बात हो रही है, हाल फिलहाल रिसेंट ईयर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ड्स आ जाए, रिसेंटली, येट, जस्ट, ऑलरेडी। तो अगर ये किसी सेंटेंस में ये ऐसे वर्ड आएंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं हम। ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, जस्ट, क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन्होंने क्या यूज कर रखा है सेंटेंस में, इन्होंने तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है, तो हैव को काट के क्या लिखेंगे,
have contrary to past prediction demand for sugar cane have not increased in recent year. हाल फिलहाल की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, लास्ट 2 year Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. अब लास्ट ईयर की बात हो गई। मैंने आपको बताया था कि किसी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो जैसे वर्ड्स यूज होते हैं तो हम कौन सा टेंस, हम पास्ट की तो बात करें, हम पास्ट में भी कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इन्होंने क्या यूज कर रखा है? इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एस्केप। इन्होंने क्या यूज करा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रखा है। तो हमें एरर पता लगी कि क्या आगे बी में एरर हो गया और क्या यूज करना हमें? एस्केप्ड। तो ऐसे ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई लर्न फ्रॉम माई फादर, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखो, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, पास्ट की बात, पास्ट में बात चल रही है। आई लर्न फ्रॉम, मैंने मेरे फादर से सीखा है। दैट ऑनेस्टी वाज, हम सोचेंगे पास्ट की बात चल रही है और वाज आ गया तो पास्ट की बात, सेंटेंस सही हो गया। पर ये देखो, ऑनेस्टी वाज द, ऑनेस्टी क्या होती है? बेस्ट पॉलिसी होती है। तो ये एक प्रो वर्ब है, इसमें हम वाज यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे हम? इज यूज करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंटेंस करेक्ट होगा। ये प्रोवर्ब्स में कुछ याद करना, मेन प्रोवर्ब्स होती हैं। और ध्यान रखना, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए हैं आपको। इस तरीके से एग्जाम में एरर पूछी जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स। बाय द नेक्स्ट मंथ, मैंने आपको बाय वाले सेंटेंस करवाए थे कि बाय, अगर किसी बाय के बाद कोई, बाय द नेक्स्ट, बाय के बाद, बाय द के बाद कोई भी टाइम आएगा, या तो बाय द के बाद या दे देगा वो पास्ट का टाइम दे देगा, या बाय द के बाद कोई फ्यूचर का टाइम देगा। अगर फ्यूचर का टाइम देगा तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर बाय द के बाद, बाय द टाइम के साथ कोई पास्ट का कोई टाइम देगा तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और देखो, एक मिनट लिख देती हूँ मैं आपको। हम देखो ऐसे, बाय द टाइम, अगर कोई फ्यूचर का टाइम दिया होगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। बाय द टाइम के साथ अगर कोई पास्ट का टाइम दिया होगा, मतलब ये टाइम अगर कोई पास्ट का होगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब देखो, बाय द नेक्स्ट अगस्त, नेक्स्ट अगस्त फ्यूचर की बात हो रही है। आगे सेंटेंस में ही विल राइट हिज सेकंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स, तो ही विल राइट, इन्होंने तो फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेगा, तो क्या यूज करेंगे हम? ही विल हैव रिटर्न हिज सेकंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, अगर बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स सिंस जुलाई, सिंस, अगर सिंस फॉर इसके साथ सेंटेंस में, इस सेंटेंस के साथ यूज हो जाता, तब हम क्या यूज करते हैं? यहाँ हम यूज करते हैं ही विल हैव बीन राइटिंग, तो हम क्या यूज करते? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते। ऐसे ही पास्ट वाले में भी ये, अगर यहाँ पे सिंस फॉर भी दिया होता एडिशनल में, तो हम क्या यूज करते हैं? हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब इन्होंने कुछ बाय द टाइम ओनली दिया है, तो हम फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट की बात होगी पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना ये बात। अब आगे इन एग्जाम्पल से आपको सारा समझ आ जाएगा। अब देखो, बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ इन्होंने क्या? हेल्प अराइव्ड, बाय द टाइम हेल्प अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या? पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है। बाय द टाइम के साथ पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है, या कोई पास्ट का टाइम दे रखो या पास्ट सिंपल टेंस दे, तो हमें, मैंने आपको अभी बताया कि क्या यूज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। द विलेजर लेफ्ट फॉर सेफर प्लेस, एरर किस में होगा? इसमें होगा। क्या यूज करेंगे हम? द विलेजर हैड लेफ्ट फॉर सेफर प्लेस, ऐसे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान रखना, बाय द टाइम के बाद पास्ट की बात हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, बाय द ईयर 1990 शी हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years। बाय द ईयर 1990 पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। पर इन्होंने क्या दे रहा है? एडिशनल में एक इन्होंने फॉर भी दे रखा, फॉर के बाद टाइम देकर, तो सिंस फॉर इन्होंने मान लो फॉर यूज करा, सिंस फॉर का फॉर यूज करते हैं, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हैव बीन ना यूज करके क्या यूज करेंगे हम? हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years। तो ऐसे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बाय द टाइम वी गेट टू द पार्टी एवरीथिंग विल हैव ईटन,
तो बाय द टाइम के बाद इन्होंने क्या यूज कर रखा है, इन्होंने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रखा है। बाय द टाइम के साथ अगर कोई फ्यूचर का टाइम हो या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, उसमें रुको, उसमें लिख लेना बाय द टाइम के साथ कोई फ्यूचर का टाइम या क्या दिया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बाय द टाइम पास्ट और या फिर पास्ट सिंपल टेंस दिया हो, तो ये दोनों चीज आप लिख लेना। तो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंस फॉर दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्लोज में बाय द टाइम वी गेट टू द पार्टी क्या यूज कर रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रखा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज बाय द टाइम के साथ है तो क्या यूज करेंगे आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंस फॉर नहीं दिया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। एवरीथिंग विल हैव इटन फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है, तो आपको लगेगा नो एरर है, पर इसमें एक एरर है, ध्यान रखना। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में एवरीथिंग विल हैव इटन, मतलब जब बाय द टाइम जब तक हम पार्टी में पहुंचेंगे सब कुछ खाया जा चुका होगा, तो ये एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। एवरीथिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है, तो वो एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। एवरीथिंग किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम वो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस, तो ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। मतलब इसमें एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग तो कोई हर चीज तो कुछ काम नहीं, खाया जाने वाला काम किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो वो किसी और के द्वारा जब कोई काम किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और जो जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं। तो एवरीथिंग विल हैव इटन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरीवन विल हैव इटन एवरीथिंग, इसे हम अगर ऐसे लिखते तो ये सेंटेंस हो जाता सही, पर इन्होंने तो एवरीथिंग विल हैव इटन यूज कर दिया, मतलब एवरीथिंग को पहले लिया और एवरीथिंग विल हैव बीन इटन, हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख के सही करेंगे। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे सही करेंगे, एवरीथिंग विल हैव बीन इटन, तो हैव इटन के बीच में क्या आएगा, बीन आएगा। तो ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा सही। मैं आपको पैसिव वॉइस कराऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी ये बातें। नेक्स्ट देखो, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट। इफ वाला सेंटेंस है, इफ वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं। आई के बाद वाज तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जब हाइपोथेटिकली वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट, तो मैं प्रिंसिपल को बोलता कि अपना मुंह बंद रखने को। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं कुछ ऐसा होता, यदि मैं उड़ सकता, यदि मैं ऐसा कुछ करता, तो ये वाले हाइपोथेटिकल वाले सेंटेंस होते हैं। उसमें हम कुछ भी आए तो हम वाज नहीं वर यूज करते हैं, मतलब एक इमेजिनरी सेंटेंस है, हम वाज नहीं, इफ आई वर यू, इफ आई वर डॉक्टर, इफ आई वर अ पीएम, इफ आई वर फ्लाई, ऐसे यूज करते हैं, तो हमेशा हम वर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, when you will find out a solution to this problem you will be awarded a prize। when you will find out a solution, दोनों सेंटेंसेस में will यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर तुम किसी इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे तो तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कंडीशन रखी जा रही है। मैंने कंडीशनल सेंटेंस के तीनों फॉर्मेट्स बताए थे कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ विल शैल यूज होगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो दूसरे क्लोज में हम क्या यूज करते हैं, दूसरे क्लोज में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इफ वाले क्लोज में, इफ वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस यूज होगा, तो दूसरे क्लोज में क्या यूज होगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात ध्यान रखना। और अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तो दूसरे क्लोज में क्या यूज होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ क्लोज में हैड प्लस वी थ्री यूज होगा, मतलब कंडीशनल क्लोज में इफ क्लोज सपोज कुछ भी हैड कुछ भी ऐसा कुछ भी यूज होगा, तो हम इस वाले क्लोज में हैड प्लस वी थ्री अगर यूज होगा तो यहाँ क्या यूज करेंगे, हम वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। कंडीशनल सेंटेंस करेंगे तो हम अच्छे से इफ वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो इफ की तरह यूज हो सकते हैं वो करेंगे हम। अब देखो, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम
व्हेन भी इफ क्लोज की तरह यूज होता है, इफ की तरह यूज होता है व्हेन भी, यहाँ इफ भी यूज कर सकते हैं हम, इफ यू विल। तो इफ वाले क्लोज में हम विल शैल यूज नहीं कर सकते, ना ही कुछ और हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ ये 3 वर्ड यूज होते हैं इफ क्लोज में। तो यहाँ इफ क्लोज में हम विल यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, आगे क्या यूज करें, विल बी अवॉर्डेड, यू विल बी अवॉर्डेड। विल इसको हम इसमें पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है ये सेंटेंस, तो मतलब विल शैल के साथ यूज हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, इफ यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, तो विल कट जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली जैसे सेंटेंस वर्ड्स के सेंटेंस में यूज होते तो क्या यूज करते हैं हम, कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो द ट्रेन हैव जस्ट लेफ्ट द स्टेशन, तो ये सेंटेंस हो गया करेक्ट, कि ट्रेन अभी अभी स्टेशन से निकल चुकी है, रिसेंटली हाल फिलहाल में। He had not come to see me since he came here. Since for वाला सेंटेंस आ गया, since for के बाद इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, सिंस फॉर के बाद पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, और सेंटेंस एक्शन वाला है, तो हम क्या यूज करते हैं, 3 कंडीशंस पूरी हो तो क्या यूज करते हैं हम, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें इस क्लोज में एरर होगा, और एरर क्या होगा, हम हैड को हैव में कन्वर्ट कर देते हैं। ही हैव नॉट कम टू सी मी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है और सेकंड फॉर्म केम होती है। अब नेक्स्ट देखो, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, कि रोज जो होते हैं वो स्वीट स्मेल कर रहा है, और ये तो एक नेचुरल बात है, एक नेचुरल बात हो, कोई हैबिचुअल बात हो, कोई रूटीन की बात हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, तो हम इस स्मेलिंग को कट करके क्या लिखेंगे, द रोज स्मेल्स स्वीट, क्योंकि ये तो एक नेचुरल बात है कि रोज स्वीट स्मेल, मीठी रोज की स्मेल जो होती है अच्छी होती है, तो यहाँ हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखेंगे। अब अगर यही स्मेल कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है तो इसमें कैसे लिखेंगे, रिया इज स्मेलिंग द रोज नाउ। नाउ मैंने आपको बताया था कि इन दीज डेज, नाउ, इन दिस टाइम, ऐसे वाले जब वर्ड्स यूज होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। रिया इज स्मेलिंग द रोज नाउ, रिया उस रोज को अभी स्मेल कर रही है, इस यहाँ जो स्मेल यूज हो रहा है वो अभी स्मेल कर रही है, सूंघ रही है, तो यहाँ ये इस स्मेलिंग जो यूज हुआ है वो सही है। और वहां का जो रोज था वो एक नेचुरल बात थी, तब हम यहाँ इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में स्मेल को नहीं लिख सकते, और यहाँ जो है एक एक्शन हो रहा है इसमें, द रिया इज स्मेलिंग द रोज नाउ, वो अभी स्मेल कर रही है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये नो एरर हो गया, माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम द यूएसए लेटली। लेटली मैंने आपको अभी भी बताया कि एट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली जैसे वर्ड अगर किस सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये बहुत आपने अभी भी देखा होगा, ऐसे एरर बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप वो सभी वर्ड्स याद कर लेना, माई फादर हैज रिटर्न फ्रॉम द यूएस लेटली, ऐसे सेंटेंस हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एक बार आप सभी एक बार वीडियो पॉज करा करो और फिर देखा करो, फिर आंसर देने का ट्राई किया करो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, फिर इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट मंडे बट इट हैज नॉट स्टॉप्ड येट। येट आ गया, येट आते ही मैंने आपको भी वर्ड बताया था कि येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली वाले अगर किसी सेंटेंस में तो हम क्या यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेगा तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब इट हैज बीन रेनिंग फॉर, सिंस ये वाला फोर आ गया, फोर के बाद कोई टाइम दे रखा है, और टाइम भी देखो कौन सा दे रखा है, लास्ट मंडे, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है कि पिछले मंडे, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई ड्यूरेशन वाला टाइम तो नहीं है, कोई प्लूरल का टाइम तो नहीं है जो हमने फोर यूज किया, ना कोई ड्यूरेशन दिया है, तो लास्ट मंडे, तो यहाँ फोर नहीं, क्या यूज होगा, यहाँ सिंस यूज होगा। अब सिंस फोर के बाद कोई पास्ट टाइम दे रखा है और सेंटेंस एक्शन वाला है, तो इट हैज बीन रेनिंग, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। ध्यान रखना, लास्ट ना दिया होता, ओनली मंडे दिया होता, तब हम यहाँ क्या यूज करते, फोर यूज कर सकते थे, क्योंकि लास्ट, लास्ट लगाने के बाद एक डेफिनेट पॉइंट हो कि पिछले मंडे, पिछले मंडे एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, और मंडे दिया होता तो कोई भी मंडे हो सकता है, तो डेफिनेट नहीं था, तो अब यहाँ फोर यूज कर सकते, अब यहाँ फोर यूज करते, लास्ट के बाद लास्ट के साथ डेफिनेट होगा तो हम यहाँ सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो,
Generally the buses passes through this street, but today they are not running here. जनरली मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स लिखाए थे आपको क्लासेस में, काफी सारे वर्ड थे, यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऐसे वाले वर्ड्स थे जो कि किसी सेंटेंस में आएंगे तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस इन्होंने लगा रखा है थ्रू दिस स्ट्रीट, बट टुडे, पर लेकिन आज जो है वो बसेस क्या हो रही है, वो रन नहीं कर रही यहाँ से। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस सही है कि आज वो बसेस रन नहीं कर रही, पर हमेशा तो करती है, हमेशा तो करती है। पर देखो इस सेंटेंस में क्या एरर है, द बसेस प्लूरल है, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस कब लगाते हैं, जब कोई जो नाउन हो, जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर तो प्लूरल है, तो फिर भी हमने ऐसे एस लगा रखा है, तो इसको काट के हम क्या लिखेंगे, पास, क्योंकि प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता वर्ब में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी डैश अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आ गया तो फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शैल टेक हम सोचेंगे सही है। पर मैंने आपको याद होगा कि एक बताया था कि अगर फ्यूचर का कोई प्लान्ड इवेंट होगा तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर का टेंस भी, फ्यूचर सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं, और हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कब यूज करेंगे, जब कोई ऑफिशियल प्लान इवेंट होगा, जैसे पीएम का जाना, तो कोई ऑफिशियल प्लान इवेंट होगा तब हम फ्यूचर का टेंस भी यूज कर, फ्यूचर सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों टेंस हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ शैल टेक भी दिया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी दिया हो, तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा। तो दोनों ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम, दोनों से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई डैश नेवर डैश टू मुंबई बिफोर, हैज बीन, हैव बीन, विल बीन, हैड नॉट बीन। ये एक मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कुछ बताना हो कि मैं वहाँ पहले भी कभी गया हूँ, या ऐसी कुछ बात, कहीं विजिट करने की अगर कोई बात होगी, तब हम क्या यूज करते हैं, हैज या हैव के साथ बीन यूज करते हैं हम। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि कहीं विजिट करने की बात होगी, मैंने पास में कहीं विजिट किया था, इससे पहले भी मैं वहां जा चुका हूँ, ऐसी कोई बात होगी तो हम किस में लिखते हैं उसको, हैज है प्लस बीन में। तो आई के साथ हैज यूज नहीं होगा, आई के साथ हैव यूज होगा तो बी करेक्ट हो जाएगा। विल बीन हम यूज नहीं कर सकते, हैड नॉट बीन भी हम यूज नहीं कर सकते, हैज बीन भी हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वी शैल गो आउट फॉर अ स्टोर आफ्टर वी डैश डिनर, हम घूमने जाए, वॉक पर जाएंगे, स्ट्रोल मतलब वॉक, तो हम वॉक पर जाएंगे कब, डिनर करने के बाद। तो ये देखो, ये आ गया ना, कोई काम पहले और बाद का कोई काम हो रहा है, तो मैंने आपको इसमें भी अच्छे से लास्ट क्लासेस में करवाए थे, अगर कोई काम पहले होगा या बाद होगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में अगर पहले और बाद का कोई काम होगा, तो अगर एक तरफ शैल प्लस V1 होगा तो दूसरी तरफ दूसरे क्लोज में हम क्या यूज करेंगे, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे अगर एक तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। या फ्यूचर सिंपल टेंस दे रहे हो तो दूसरे क्लॉज में हम क्या यूज करेंगे, हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट नो, पास्ट परफेक्ट नो, शैल टेक फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल नो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वी हैव टेकन डिनर, ये यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, वी आर हियरिंग डॉग्स बार्किंग एट नाइट, सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम रात को कुत्तों को भौंकते हुए सुन रहे हैं। इसमें हेयरिंग यूज हुआ, हेयरिंग मैंने आपको लिखवाए थे कुछ स्टेटिव वर्ब जिनको हम कभी भी आईएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे हियर, बिलोंग्स, पेयर, लव, हेट, लाइक, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको हम कभी भी ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ना ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, मतलब उनको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस में अगर वो किसी सेंटेंस में सेम वही मतलब दे रहे हो, हेयरिंग सुनने का मतलब ही, हेयर मतलब सुनना, अगर उसी का मतलब वो दे रहे हो तो हम उसको कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। तो हेयरिंग एक अलग भी मतलब होता है, हेयरिंग इसका क्या मतलब होता है, अगर ये सुनवाई के सेंस में यूज होगा तब हम इसे यूज कर सकते हैं,
और ये अगर ये सुनने के सेंस में यूज होता है तो हम उसको नहीं बना सकते एनजी। तो क्या ये एरर, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा है इन्होंने, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हेयर यूज करेंगे, हेयर यूज करेंगे, हैव बीन हेयरिंग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। वी के साथ हम ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, तो हेयर, वी हेयर डॉग्स बार्किंग एट नाइट, तो ऐसे हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट देखो, वी डैश आवर कोर्सेज बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। सेंटेंस का मतलब समझ, वी डैश आवर को, वी रिवाइज आवर कोर्सेज बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। अगर हम अपने कोर्सेज को रिवाइज करेंगे एग्जाम शुरू होने से पहले, तो एक काम पहले और बाद का आ गया ना, तो पहले और बाद का आ रहा है, तो पहले और बाद में यहाँ पे बिफोर के बाद इन्होंने क्या यूज किया हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया हुआ है। अब एक क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि दूसरे क्लोज में क्या यूज करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लासेस में कि अगर एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो दूसरे क्लोज में हम पहले और बाद में, अगर एक जैसे मैं पहले ये काम करूंगा फिर मैं ये काम करूंगा, अगर ऐसा होगा एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, दूसरे क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर ऐसे बोला कि मैं ये काम बाद में अभी करूंगा और एक काम मैं बाद में करूंगा, अगर ये एक तरफ, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ देखो, यहाँ भी बताया था मैंने कि अगर एक तरफ शैल प्लस वी वन मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस दिया तो दूसरी तरफ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या देखा है हमने, अगर एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट दिया तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब यहाँ फ्यूचर का परफेक्ट दो तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस, और अगर यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट दो तो फ्यूचर का सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में, इन दोनों में एक काम बाद में होगा एक काम पहले होगा, ऐसा ही रेफरेंस दिया होगा, पर इनका स्ट्रक्चर देखो क्या है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक तरफ क्या दिया है कि एग्जामिनेशन विनर, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। विल हैव रिवाइज्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, रिवाइज, विल रिवाइज, हैव रिवाइज नहीं, विल हैव रिवाइज सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में ये सब कुछ समझा रही हूँ। आई एम टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, आई एम टू ज्वाइन, ये एक स्ट्रक्चर होता है, आई एम, वी आर, टू ज्वाइन, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू दिया हो और फिर कोई वर्ब दियो, तो इसका एक, इसको हम किस में मानते हैं, इसको हम फ्यूचर की बात मानते हैं कि मैं फ्यूचर में इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। आई एम टू सही है, नो एरर जिस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या है, शी हैव बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल फॉर 10 years व्हेन शी रिजाइंड। सिंस फॉर के बाद पास्ट टाइम दिया है और इन्होंने क्या दिया है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लोज भी दे रखा है। तो इसमें सिंस फॉर के बाद टाइम एक दो कंडीशंस होगी और पास्ट का टाइम तीन कंडीशंस होगी और सेंटेंस एक्शन वाला चार कंडीशन होगी। चार कंडीशन है किसी सेंटेंस में और क्या यूज करेंगे हम, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या दे रखा है उन्होंने, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो क्या यूज करेंगे वहाँ पे, शी हैड बीन वर्किंग। और एक एरर इसमें देखते ही पता लग रहा है कि हैव नहीं यूज होता, शी के साथ हैज यूज होता है और यहाँ तो हम हैड यूज करना है, शी हैड बीन वर्किंग, तो ये हो गया सेंटेंस में एरर। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू नेक्स्ट सी मी आई डैश अ न्यू स्कूटर, कि जब तुम्हें मुझसे अगली बार मुझे मिलोगे या मुझे दिखोगे तो आई डैश अ न्यू स्कूटर, तो मैं तब तक एक नया स्कूटर बाय कर चुका हूँ, आई विल बाय अ न्यू स्कूटर। फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर का आई विल, मैं तब तक एक नया स्कूटर बाय कर चुका हूँ या कर लूंगा। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। सेंटेंस, व्हेन आई, जब तक मैं ऑफिस से लौटूंगा, नो कोई भी काम नहीं बचेगा क्योंकि जो मेरा फ्रेंड राहुल है उस वो सारा काम खत्म कर चुका होगा। तो ये पास्ट में चल रहा है कोई सेंटेंस, एक ही टाइम पे उससे पहले कोई काम खत्म कर चुका होगा, जब वो ऑफिस पहुंचेगा तो उससे पहले कोई काम खत्म कर चुका होगा। तो एक तरफ पास्ट का क्लोज दिया होगा और दूसरी तरफ हमें क्या यूज करना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होगा। राहुल हैड डन एवरीथिंग, मतलब यहाँ कोई मान लो टाइम दिया हुआ है, उस टाइम से पहले की हम कोई बात कर रहे हैं और उससे भी पहले की हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो किस में हुई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे वो उसके ऑफिस वापस रिटर्न होने से पहले वो काम खत्म कर चुका होगा तो उसे रिटर्न करेगा वो
उसे हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, और उससे पहले वो काम खत्म कर चुका होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, रिया फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर, मतलब वो डिनर लेने से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर देती है। फिनिशेस, रिया के साथ ऐसे है, यस फिनिशेस। ये एक रूटीन की बात हो रही है कि वो डिनर लेने से पहले हमेशा अपना काम फिनिश कर वो होमवर्क फिनिश कर देती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये रूटीन की बात बताने के लिए यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, सिंस चाइल्डहुड राहुल एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। सिंस चाइल्डहुड, सिंस के बाद चाइल्डहुड, कोई स्टेज आ गई एज की, सिंस चाइल्डहुड, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टेज होती है लाइफ की, जैसे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, टीनेज, तो उसके साथ हमेशा हम सिंस यूज करते हैं। और सिंस के बाद आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। और सेंटेंस कौन सा है, राहुल एट हिज फूड, सिंस के बाद चाइल्डहुड, और कंडीशन क्या है, सेंटेंस एक्शन वाला है, तो तीन कंडीशन पूरी हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, राहुल हैज इटन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। एरर किसमें है, एट हिज फूड, डी में एरर है। एंड के बाद इन्होंने फ्यूचर में बात लिखा है सेंटेंस, वो एंड के बाद हम किसी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। टुमारो आ गया, टुमारो में हमें पता है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टुमारो, तो हम कौन सा टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे, पर इन्होंने क्या है, शैल हैव यू ब्रिंग, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज, इन्होंने यहाँ पे हैव लगा, शैल के साथ हैव। और याद रखना, हम कभी भी इन्वर्जन करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, और किसी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो हम हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, दो दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख सकते। तो ये तो वैसे भी एरर पता लग रहा था कि हमें दो दो हेल्पिंग वर्ब इन्होंने सब्जेक्ट से पहले लिख रहे, तो वो एरर ही था। और शैल ब्रिंग ही हम ओनली यूज करें, ना हैव यूज करेंगे, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। तो एरर किसमें है, शैल हैव में। नेक्स्ट देखो, द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक, जब टाइगर ने अटैक दिया, जो फार्म की कैटल थी वो ग्रेज कर रही थी फील्ड में, ये तो सही है, कर रही थी, इन्होंने तो प्रेजेंट में बात, जब टाइगर ने अटैक किया तो वो फील्ड में ग्रेज कर रही थी, तो यहाँ तो इसकी जगह तो वाज यूज होगा। पर देखो, कैटल क्या है, एक कैटल एक प्लूरल नाउन है, इसको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, तो हम यहाँ वाज ना लगा के क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वर। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वर लगेगा कैटल के साथ, कैटल एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम ऐसे यस नहीं लगा सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल है। अब नेक्स्ट देखो, सारा एंड तारा हैड वॉन्डरिंग दैट had wondering what to do this weekend, सारा एंड तारा वॉन्डरिंग कर रही थी, मतलब सोच रही थी, वट इस वीकेंड हम क्या करें, तो क्या एरर लग रही है सेंटेंस में आपको, सोच रही थी, वॉन्डरिंग, हैड वॉन्डरिंग, तो मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव, हैड, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब में अगर यूज होती है तो इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ना कि आईएनजी। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वॉन्डर्ड, या तो हेड वॉन्डर्ड कर दो, या फिर अगर वॉन्डरिंग ही करना है तो हम यहाँ लगा देंगे सारा एंड तारा वर वॉन्डरिंग, ऐसे यूज होगा। या तो वर वॉन्डरिंग, अगर हेड को हटाना है तो हेड के साथ हम वॉन्डर्ड यूज करेंगे, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और वाज वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, हेड के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते, तो एरर किसमें है, बी में। अब नेक्स्ट देखो, विराट कोहली हैज बीन हिटिंग 80 प्लस सेंचुरीज सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया, सिंस फॉर आ गया, एक पास्ट का क्लोज आ गया पास्ट की टाइम बताने के लिए, सिंस स्टार्टेड, तो सिंस के बाद दो कंडीशंस पूरी हो गई, और पास्ट इंडेफिनिट का क्लोज है, सही है। अब देखो, दो कंडीशंस पूरी है, हिटिंग एक्शन वाला सेंटेंस है, तो क्या यूज करेंगे हम, या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, इन्होंने क्या यूज कर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रखा है, तो हम सोचेंगे सेंटेंस सही है। पर देखो, सेंटेंस का मतलब देखो, पहले विराट कोहली, ये मैंने आपको करवाया भी था, जब मैंने आपको टेंस की ये वाला जब ये कंसेप्ट करवा रही थी, मैंने आपको करवाया भी था कि विराट कोहली हैज बीन हिटिंग 80 प्लस सेंचुरी,
जब से उसने खेलना शुरू किया है इंडिया के लिए तब से वो 80+ सेंचुरी बना चुका है या बना रहा है? 80+ सेंचुरी वो बना चुका होगा जब से उसने इंडिया के लिए प्ले किया है, तो बना रहा नहीं, बना चुका होगा। तो यहाँ पे हैज बीन हिटिंग ना लगा के हम लिखेंगे विराट कोहली हैज हिट 80+ सेंचुरी। वो बना चुका है 80+ सेंचुरीज, ना कि अभी भी बना रहा है। वो एक बार में बन वो ऐसा नहीं है कि अभी तक बना रहा है, वो बना चुका है। तो इसमें हम यहाँ हिट यूज करेंगे। तो एरर किसमें है? हैज बीन हिटिंग में एरर है, तो बी आंसर हो जाए। सॉरी वो वीडियो कट हो गई। एज दे ड्राइवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर ल्यूसियस हर्ड द रिसलिंग ऑफ द नाइट एयर इन हिज हेयर। तो यहाँ इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है कि तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म एज दे ड्रॉ। एरर किसमें है? बी में। नेक्स्ट देखो, more than 40% of the world's population lives in region where water has becoming increasingly scarce. More than 40% of the world population lives in region, कहाँ रहती है? ऐसे regions में रहती है जहाँ water has becoming, जहाँ पे पानी की increasingly कमी हो रही है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है कि जैसे द एयर पोल्यूशन इज राइजिंग डे बाय डे, कि दिनों दिन ऐसा कुछ होता जा रहा है या कुछ बढ़ता जा रहा है, जैसे द इन्फ्लेशन इज राइजिंग डे बाय डे, ऐसी कुछ बात होगी तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ऐसे इसमें बात हो रही है कि वाटर का जो कमी है वो बढ़ती जा रही है, तो हम इसे हैज के बाद वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हमें पता लगा कि यहाँ एरर है। क्या लिखें? द वाटर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। तो एरर किसमें है? ए में एरर है। अब नेक्स्ट देखो, माई मदर डैश फूड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि एट दैट टाइम अगर ये वाला एडवर्ब किसी सेंटेंस में यूज होगी तो क्या यूज करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माई मदर वाज कुकिंग फूड एट दैट टाइम, ऐसे इन दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं जो हम आएंगे किसी सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही हैड लेफ्ट होम, कि जब मैं उसे देखने गया, ही हैड लेफ्ट होम, तो ये एक कौन सी बात? जब मैं उसे देखने गया तब तक वो घर छोड़ चुका था। एक इन्होंने देखने गया, पहले क्या काम हुआ है? हैड लेफ्ट होम, वो घर छोड़ चुका था, तो हैड लेफ्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ये क्लोज हो गया, इसमें आ गया नो एरर। यहाँ पास्ट परफेक्ट में है और वहाँ पास्ट सिंपल टेंस में, तो नो एरर है सेंटेंस में। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है या घूम रही है। ये एक नेचुरल सेंटेंस है। तो नेचुरल बात बतानी मैंने आपको अभी बताया था कि क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस। द अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन। एरर किसमें है? ए में। नेक्स्ट देखो, आई हैव गॉन टू द स्टोर येस्टरडे। येस्टरडे मैं आपको बता भी चुकी हूँ, येस्टरडे, अगो, लास्ट, पास्ट, अगर किसी सेंटेंस पे यूज होंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, अरे सेंटेंस हो गया सही। नेक्स्ट देखो, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द लैपटॉप फ्रॉम यू, कि अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर दे मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप परचेज कर देता। हैड यू इन्फॉर्म मी, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम्हें इन्फॉर्म कर देते तो मैं लैपटॉप परचेज कर देता। मैं पर आप सोचिए कंडीशनल सेंटेंस तो इफ वाले होते हैं। हैड भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ की तरह यूज हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, हम यूज करते हैं कि हैड प्लस V3 अगर किसी इफ क्लोज में दिया होगा, यहाँ पहले इफ दिया होगा, फिर हैड प्लस V3 दिया होगा, फिर वुड आगे जब हम क्लोज में यूज करें तो हम वुड हैव प्लस V3 यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव टोल्ड यू। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड यू इन्फॉर्म मी आई वुड हैव टोल्ड यू। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हैड जो है इफ की जगह आ सकता है।
हेड इफ की जगह आ जाएगा तो यहाँ हम हेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ओनली हेड ही है जो इफ की तरह यूज हो सकता है। तो इस क्लोज में ये कंडीशन बताने के लिए यूज हो रहा है, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ, परचेज यूज करेंगे, ना कि परचेज यूज करेंगे, तो ये भी होगा सेंटेंस सही। अब नेक्स्ट देखो, आशीष appealed to the managing committee that he may be allowed to join the volunteer force। आशीष ने अपील की, जो मैनेजिंग कमेटी थी, अपील की, पास्ट की बात हो रही है, अपील्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, पर यहाँ पे की क्या अपील की पास्ट में उसने, कि he may be allowed to join the volunteer force। तो मे तो उसमें यूज होता है, प्रेजेंट है मे की तो फॉर्म प्रेजेंट में यूज होता है मे, तो यहाँ हमें पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने क्या अपील की, तो यहाँ माइट यूज करेंगे, ना कि मे यूज करेंगे, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद सेम। इफ आई वर, मैंने आपको अभी बताया था, ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि इफ के साथ आई, इफ आई के साथ हम वर यूज करें। वैसे तो हम आई के साथ वाज यूज करते हैं, पर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम वर यूज कर सकते हैं। इफ आई वर इन हिज शूज, अगर मैं उसकी जगह होता तो आई वुड डाई विद सेम। अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो दूसरे क्लोज में हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वी वन, तो वुड प्लस वी वन भी है और आई के साथ वर्ब भी है, तो ये हो गया क्लोज, बिल्कुल ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही, इसमें नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 49, दे आर कटिंग ट्रीज इन दीज डेज, इन दीज डेज मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कि कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, इन दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, ऐसे कुछ भी आएंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो दे आर कटिंग ट्री, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो रहा है, तो ये है बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ये लिखे भी हुए हैं मैंने, स्टिल, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, इन दिस डेज, नाउ डेज, तो ये सभी किसी सेंटेंस में क्या यूज हम करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, मैंने आपको बताया भी है कुछ वर्ड्स होते हैं अगर उन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, तो बिलोंगिंग भी उनमें से एक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं यूज करके क्या लिखें, दिस बुक बिलोंग्स टू मी हो जाएगा करेक्ट। तो हमने 50 एरर्स कर लिए और हमारा टेंस कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम देखते हैं हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, आप मुझे कमेंट में बता देना कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, वही कर लेंगे। सो बाय बाय।